एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 42वां सर्ग। भगवान विष्णु का पुनः क्षीरसागर में गमन, आख्यान का उत्तम फल और समाधि से जीवन मुक्तों के व्युत्थान में हेतु का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ऐसा कहकर सूर, नर और किन्नरों के सहित भगवान पुंडरीकाक्ष, जो सुर, नर और किन्नरों से युक्त होने के कारण ही दूसरे संसार के समान विस्तृत थे, असुर गृह से चले। प्रहलाद आदि द्वारा पीछे से छोड़ी गई पुष्पांजलियों की राशि से जो पक्षीराज गरुड़ के पीछे के पंखों पर राशीभूत हो गई थी, आच्छन्न किए जा रहे भगवान क्रम से क्षीरसागर में पहुंचकर तदनंतर सुरवृंद को विदा कर, जैसे सफेद कमल पर भ्रमर बढ़ता है वैसे ही शेष शैया पर स्थित हुए। इस प्रकार शेषनाग के शरीर रूपी आसन पर भगवान विष्णु स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्र और पाताल में असुरराज प्रहलाद तीनों ही संताप रहित होकर स्थित हुए। हे श्री रामचंद्र जी, यह अवशेष पापों को दूर करने वाले प्रहलाद की ज्ञान प्राप्ति मैंने आपसे कही, जो चंद्रमा के अमृत के समान शीतल है। उसको जो मनुष्य, चाहे वे बड़े पातकी ही क्यों न हो, संसार में बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे, वे शीघ्र परम पद को प्राप्त। सामान्य विचार से भी जब पाप का नाश हो जाता है, तब वेदांत वाक्यों के विचार से कौन परम पद को प्राप्त न होगा। ज्ञान पाप कहलाता है, वह विचार से नष्ट होता है। इसीलिए पाप की जड़ उखाड़ फेंकने वाले विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद की इस सिद्धि का विचार कर रहे लोगों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान, महात्मा प्रहलाद का परम पद में परिणत मन पांचजन्य शंख की ध्वनि से कैसे प्रबुद्ध हुआ? भाव यह है कि मन का विलय होने पर पांचजन्य शंख ध्वनि का श्रवण ही दुर्लभ है, फिर इससे वह कैसे प्रबुद्ध हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप आकृति वाले श्री रामचंद्र जी, लोक में 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सदेह मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। उसका यह विभाग है, उसे आप सुनिए। जिस अनासक्त मति वाले पुरुष का इष्ट और अनिष्ट कर्मों के त्याग और ग्रहण में राग नहीं है, उसकी स्थिति को आप जीवन मुक्ति जानिए। हे श्री रामचंद्र जी, वही देह धारण में हेतुभूत प्रारब्ध शेष का भोग द्वारा क्षय होने पर पुनर्जन्म से रहित विदेह मुक्ति कही गई है। विदेह मुक्ति में स्थित भूने हुए बीजों के सदृश अथैव पुनर्जन्म रूपी अंकुर से रहित पुरुष देह दृश्यता को प्राप्त नहीं होते, किंतु जीवन मुक्त पुरुषों के हृदय में शुद्ध, पवित्र, तृष्णा, कार्पण्य आदि से रहित आत्म ध्यानमयी शुद्ध सत्वानुपातिनी वासना ऐसे ही रहती है जैसे कि सुषुप्त पुरुष के हृदय में रहती है। हे रघुवर, देह धारण हेतु प्रारब्ध के शेष रहने पर हजारों वर्षों के बाद भी हृदय में स्थित उसी वासना से वे प्रबोध को प्राप्त होते हैं। हे महाबाहो, प्रहलाद हृदय में स्थित अपनी शुद्ध सत्वमयी वासना से जो शंखध्वनि से उद्बुद्ध हुई थी, प्रबोध को प्राप्त हुआ था। भगवान हरि सब प्राणियों की आत्मा है, उनको जैसा भान होता है वह सब शीघ्र वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वे सत्य संकल्प है। भगवान वासुदेव ने जब प्रहलाद प्रबोध को प्राप्त हो ऐसा विचार किया, तभी पलक भर में ऐसा हो गया। स्वयं अकारण यानी शुद्ध रूप भूतों के कारण यानी अव्यक्त उन्होंने काम, कर्म आदि निमित्तों से अपने में ही जगत की सृष्टि के लिए वासुदेवमय रूप से शरीर ग्रहण किया है। ऐसी ही श्रुति, स्मृति और पुराणों में प्रसिद्ध है। आत्म दर्शन से शीघ्र भगवान का दर्शन हो जाता है और भगवान की आराधना से शीघ्र अपने आप आत्मा का दर्शन हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस सृष्टि का अवलंबन करके आप शीघ्र आत्म दर्शन के लिए प्रयत्न करें। विचारात्मा आप नित्य पद को प्राप्त होंगे। हे श्री रामचंद्र जी,
दुख रूपी मुसलाधार वृष्टिवादी संसार रूपी वर्षा ऋतु जो चारों ओर व्याप्त है, विचार रूपी सूर्य को न देख रहे लोगों को परम ज्ञान देती है। यह अत्यंत दैदीप्यमान माया विष्णु रूप आत्मा के प्रसाद से धीर पुरुषों को ऐसे ही पीड़ित नहीं करती जैसे मंत्र सिद्ध पुरुषों को पिशाची पीड़ित नहीं कर सकती। जैसे अग्नि की ज्वाला वायु के कारण ही निबिड़ता को प्राप्त होती है और अंत में क्षीणता को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही संसार जाल रचना रूप यह विष्णु माया आत्मा की इच्छा से ही देहादि रूप निबिड़ अनर्थता को प्राप्त हुई है। निश्चय भक्ति ध्यान आदि से आराधित आत्मा की इच्छा से ही विवेक विचार आदि के जन्म के समय क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। अतएव ईश्वर प्रसाद से उत्पन्न विचार आदि से ही अवश्य ज्ञान लाभ होता है। यही इस उपाख्यान का तात्पर्य है। 42वां सर्ग समाप्त।